Once in this video, basically we are going to resuming our work in HTML. In the last video, we have discussed HTML tables. In this video, we are going to learn about HTML list. So, what HTML list means? Basically, it when we talk about HTML list, it means it's allow web developers. It's allow web developer to group a set of related item in a list. इसका मतलब यही हुआ कि लिस्ट मतलब होता है कि हम किसी चीज को एक प्रकार किसी एक काइंड के चीज को हम एक लिस्ट में रखें। ठीक है, लिस्ट में सुने ना, मतलब मान लीजिए कहीं दुकान गए आप, तो दुकान जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो आप लिस्ट बनाते हैं ना। एक लिस्ट होता है जो रेंडमली बना देते हैं, उसको हम अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। एक लिस्ट में हम लिखते हैं नंबरिंग करके, पहले लिखते हैं वन, उसका नाम टू, उसका नाम थ्री, उसका नाम फोर, उसका नाम, उसको हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। उसमें हम ऑर्डरिंग किए हुए हैं। एक होता है बिना ऑर्डर किए हुए कुछ भी लिख देना, मतलब लिस्ट कैसे भी अरेंज करके लिख देते हैं लिस्ट में ही, वो भी लिस्ट ही कहलाता है, बट वो एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अनऑर्डर एचटीएमएल लिस्ट में, एचटीएमएल में जब हम अनऑर्डर एचटीएमएल लिस्ट जो होता है, उसको हम स्टार्ट करते हैं यूएल टैग से। और उस लिस्ट को स्टार्ट करने के बाद उसमें जब हम आइटम को इंसर्ट करते हैं ना, तो उसमें हम यूज करते हैं एल आई टैग। ठीक है, उसी तरह से ऑर्डर्ड लिस्ट का भी बात यही है कि ऑर्डर लिस्ट में जो हम स्टार्ट करने के लिए उसमें हम यूज करते हैं ओएल टैग, एंड उसके अंदर आइटम को लिखने के लिए हम यूज करते हैं एल आई टैग फॉर द ऑर्डर लिस्ट। और एक और होता है हमारे पास, एक होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। पहले ये दो कर लेते हैं, फिर हम तीसरा जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उस पर बात होगा। पहले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कोड। 1 मिनट। HTML। ठीक है, बॉडी बनाएंगे, फिर हमारा होगा हेडिंग। हेडिंग के लिए H2 यूज करते हैं। हेडिंग के लिए H2 एलिमेंट्स। इसमें क्या लिखना है जो हम बताना चाहते हैं, लिखने अरेंज ऑन ऑर्डर लिस्ट। लिख दीजिए स्टेटमेंट, अरेंज ऑन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ओके। अब अनऑर्डर लिस्ट के लिए जैसे कि हम बताए थे यूएल टैग यूज करते हैं स्टार्टिंग के लिए। ऑल राइट, और इसमें हम कुछ एलिमेंट डाल लेते हैं। लेट्स से उस एलिमेंट्स को डालने के लिए हम एलाइ टैग यूज करते हैं। लेट्स से हम कुछ भी रैंडमली कुछ भी डालना, डाल लीजिए मिल्क। फिर इसको हम क्लोज करेंगे एंगल ब्रैकेट को, एल आई। फिर आपका है वाटर, एल आई। फिर आपका है राइस, कुछ भी क्या ना, कुछ भी अपना लिख दीजिए इसमें। फिर आपका है एक और लिस्ट बना लेते हैं थोड़ा, शुगर। ठीक है, तो हम बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, कोई ज्यादा खास हाई फाई काम तो नहीं हो रहा है। और इसी में चाहो तो आप ऑर्डर लिस्ट के लिए ऑर्डर टैग यूज कर दीजिए, बट इसको बशर्ते इसको क्लोज करना होगा। ठीक है, आपका अनऑर्डर लिस्ट का हो गया। अब हम चाहते हैं ऑर्डर लिस्ट के लिए, तो ओएल यूज करते हैं टैग, और इसमें एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए तो एल आई यूज होता ही है पहले से, और इसमें होगा, इसमें भी सेम चीज को हम नंबरिंग में आएगा, इसी को हम मिल्क है तो मिल्क लिख देते हैं। ठीक है, एल आई मिल्क के बाद वाटर, उसी तरह से राइस, लिस्ट में ही डाला है ना तो राइस कर देंगे हम। लिस्ट टैग तो रहेगा ही।
शुगर, सेम चीज को हम लिस्ट में दिखाएंगे, ऑर्डर लिस्ट में, नंबरिंग में इसमें आएगा, ठीक है। इसको भी क्लोज कर दे, OL, ठीक है। अब देखिए एक और आता है, उसको भी चलिए देख लेते हैं। उसको कहते हैं, एक और अनदर लिस्ट है, उसको कहते हैं हम HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। बेसिकली हमें लिस्ट के डिस्क्रिप्शन बताता है, इसको डिफाइन करता है, मिल क्या है, ठीक है। उसको पता है वाटर क्या है, उसको आप एक लाइन में डिफाइन कर दीजिए। उसका एक अलग टैग होता है, दैट इज GD टैग, जो कि उस हर एक टर्म को आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसको भी हम कर लेते हैं इसी वीडियो में, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, हो जाएगा। 1 सेकेंड काम, 1 मिनट का काम है। उसमें भी करना कुछ नहीं, उसमें आपको पहले DL टैग यूज करते हैं, ठीक है। DL, फिर उसके अंदर आइटम को डालने के लिए हम DT टैग यूज करते हैं। सेम चीज को, इसी को लेकर चलिए, मिल्क को ही, मिल्क DT, ठीक है। अब इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। मिल्क क्या है, मिल्क इट हैज वाइट कलर, इट हैज ए वाइट कलर, कुछ भी लिख सकते हैं। काउ गिव्स मिल्क, डी क्लोज। उसी तरह से एक और है DT में वाटर, कभी हो जाएगा, ठीक है। थ्रो स्पेस, चलिए ठीक है, इसको भी डिस्क्राइब कर देते हैं। DD वाटर क्या लिख दें, लिख सकते हैं वाटर हैज नो कलर, या इट इज कलरलेस, DD, ठीक है। राइस, एक और है हमारा राइस, सॉरी राइस नहीं है, DT, पहले इसको डिफाइन टर्म करें, DT ये आता है राइस, DT, फिर इसको हम टर्म्स को डिफाइन करेंगे। राइस हैज रिच इन विटामिन, या पोटैटो, रिच अमाउंट ऑफ शुगर, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राम श्याम मोहन, कुछ भी। चलो ठीक है, हम 3 ही आइटम लिए हैं, उसी को हम डिस्क्राइब किए हैं, तो ठीक है, इसको क्लोज कर सकते हैं। DL से, ठीक है। फिर हम इसका बॉडी, एंड लास्ट में इसका HTML टैग को क्लोज करेंगे, HTML, ठीक है। तो देखिए इस तरह से सारा चीज हमारा एक ही वीडियो में हमने सारा HTML का अनऑर्डर भी लिख दिया है, ऑर्डर लिस्ट भी कर दिया है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कर दिया है। तो चलिए इसको अब हम रन करते हैं, कंट्रोल से सेव करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम फाइल को ओपन करेंगे, ऑर्डर लिस्ट है, ओपन विथ गूगल क्रोम, देख सकते हैं। पहले हमारा अनऑर्डर लिस्ट आया है, फिर ऑर्डर लिस्ट आया है, फिर हम हर एक टर्म को हमने डिफाइन किया है, तो उसका डिस्क्राइब किए, तो डिस्क्रिप्शन भी है। मिल्क क्या, इट हैज ए वाइट कलर, वाटर हैज नो कलर, राइस हैज रिच अमाउंट ऑफ शुगर। तो इस तरह से आप HTML लिस्ट को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, या उसको आप HTML के थ्रू लिख सकते हैं, लिस्ट को बनाना। यही था, थैंक यू।